अब मस्जिद की बात आई तो जिस तरीके से अब पार्क की जगह है, मस्जिद बन गई है, तो क्यों नहीं बन सकती है? आसान अल्फाजों के अंदर बताएंगे। लोग अक्सर अब यही सवाल आजकल सब कर ही रहे हैं, लास्ट वीडियो भी हमने करी, अब भी जो है लोग कह रहे हैं यार एक जगह है पार्क की है, अब उसमें मस्जिद बन गई है, क्यों नहीं बन सकती? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो मदीना मस्जिद का इशू है, ये जगह पार्क की थी, ठीक है। सही है। और यहाँ पर पहले जो है वो तरावी पढ़ाई जाती थी रात को। सही। तो तरीका यही होता है कि स्टेप बाय स्टेप मामला होता है। उसके बाद इन्होंने एक छोटा सा मुसल्ला किया, मुसल्ले के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता हाँ। नहीं तो 1992 वगैरह में जो है इनके खिलाफ स्टे भी इन्होंने लिया। इन जब वो उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन हटाने आई, और ये वहाँ पर जो भी थे, जो इमामत करते थे या जो लोग थे उस जमाने में भी यही सारी चीजें थी ना, हम शहीद हो जाएंगे लेकिन ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, तो ये जो आएगा हाथ तोड़ देंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज, मैं अपने पीएचडी के सिलसिले में मरदमशुमारी के दफ्तर जाता था, तो वो सामने मतीन सेंटर में था। सही है। तो एक दिन जुमे के दिन गया, देखा वो आपस में बात कर रहे हैं, हाँ भाई जुमे की नमाज पढ़ने चल लो। तो एक कहता किधर जा रहे हो, तो नहीं किस मस्जिद में जाओगे, वो हाथ तोड़ने वाली मस्जिद में जाओगे या दूसरी मस्जिद में जाओगे, वो आपस में बात। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि हाथ तोड़ने वाली मस्जिद का क्या होती है? खैर, तो ये मामला ऐसे है। उसके बाद जाहिर है आपको पता है कि जब वो कब्जा आप स्ट्रॉन्ग करते जाएं तो उसके ऊपर आप कुछ भी कर लें। पाकिस्तान में तो कुछ नहीं है। और उसकी एक मिसाल मैं आपको दूं कि पहले आखिर में डेफिनेशन वजह बताऊंगा कि मैं आपको बताऊं, बल्कि आप ये दिखाएं भी लोगों को, ये देखें आप कि ये ग्राउंड की जगह है जिसमें जाली पुलिस चौकी बनी हुई है, जाली पुलिस चौकी। और ये इसी के साथ जो आप ये देख रहे हैं ना, ये डालमिया कब्रिस्तान है जिस पर जो है वो कब्जा करके घर बनाए गए हैं, और जिसकी लीज जो वहां पे केस मैंने सुना था कि लीज जो फैसल कैंटोनमेंट ने दी थी, जिसकी जुडिक्शन ही नहीं है वो, यानी कि डालमिया कब्रिस्तान जो है वो केएमसी के अंडर आने वाली चीज है। तो जहां पर कब्जे की हालत ये हो, और हम तो कई जगहों पे ये बताते रहे कहाँ कहाँ पर रोडों पे कब्जे का पूरा। सही है। तो सूरत हाल यही है कि कब्जे हमारे यहाँ बहुत ही कॉमन है, और जाहिर है कब्जा बगैर ताकतवर लोगों के साथ जुड़ने के आप कर ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। बैक पे खड़े होते हैं जी, बैक पे वो खड़े होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे जो हिस्टोरिकल जो पैटर्न देखेंगे, तो जितने भी बड़े बड़े बिल्डर्स थे जो 2 नंबर काम करते थे, वो सबसे पहले मस्जिद बनाया करते थे किसी जगह पे कब्जा करने के लिए। ठीक। तो अब वजह यह है कि कानून में ये बात लिखी है कि जो प्लॉट जिस मकसद के लिए है वहां पर वही सरगर्मी हो सकती है। ठीक है। जैसे एक रिहाइश के लिए प्लॉट है तो वहां पे तिजारती मामला नहीं चल सकते। जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी किया है उसको कैंटोनमेंट्स को, तुम्हारे इलाके में रिहायशी यूनिट्स में कैसे वो तुम चला रहे हो स्कूल और ये वो, तो सब खत्म करवा रहे हो, नोटिस दिए हुए। इस तरीके से जो तिजारती जगह है वहां पर रिहायशी मामला नहीं किए जा सकते। ठीक है। इसी तरह लिखा है कि अगर कोई जगह पार्क के लिए मुख्तस है तो यहाँ सिर्फ पार्क ही बनेगा, और कोई जगह मस्जिद के लिए है तो सिर्फ वहां पर मस्जिद की ही तामीर होगी। कोई जगह हॉस्पिटल के लिए है तो वहां पर सिर्फ अस्पताल की तामीर होगी। कोई जगह स्कूल के लिए है तो वो सिर्फ स्कूल के लिए ही वो वहां पर स्कूल तामीर होगा। और इसी तरीके से कोई इंडस्ट्रियल होम के लिए है तो वहां पर भी यही होगी। तो एमिनिटी प्लॉट का मकसद ये नहीं होता कि जो चाहे कर लें, वहां पर वो क्या चीज होनी चाहिए वो भी डिफाइन होती है। ठीक है ना। तो ये वो मामला है जिसकी वजह से जो है किसी भी अदालत में जाएंगे तो हर अदालत ये कहेगी कि भाई इसको आप खत्म करें। अब एक मिसाल दो कि नेशनल सिविल सोसाइटी में एक जगह है, वो इंडस्ट्रियल होम की जगह एज पर मास्टर प्लान जो उनका है। सही है। और वहां पर उन जो लोग थे उन्होंने क्या किया, जो खतरनाक किस्म के लोग एडमिनिस्ट्रेटर ने मिलके सिंध हुकूमत एडमिनिस्ट्रेटर लगाए, इन लोगों ने इंडस्ट्रियल स्टेट की जगह होम की जगह जो थी वो एक स्कूल को बेच दी। अब वो स्कूल भी नहीं खुल सकता। ठीक है। और पहले वाले बेचारे एक स्कूल आया वो फिर बेच के गया, दूसरा गया। आजकल वहां पे कराची पब्लिक स्कूल है। अच्छा। क्योंकि ये भी बड़े ताकतवर लोग हैं तो उन्हें हाथ नहीं लगा सकता। तो अब आप कहाँ कहाँ रोएं कि हर तरफ ताकतवर लोगों की जगह है, कहीं पर भी कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो हमारा जो मौक़िफ़ है बिलखुसूस मेरा कि जब तक हम कानून की पर अमल दरामद को
बेहतर तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे तब्दीली नहीं आ सकती। अगर एक मस्जिद, ठीक है जी, मस्जिद का मामला है, लेकिन चूंकि कानून का मामला है तो कानून तो हम सकते हैं कि इस्लाम का हुक्म है कि जहां रहो वहां के कानून की इत्तबा करो। तो हम पाकिस्तान का जो कानून है उस कानून के तहत उस पार्क में मस्जिद नहीं बन सकती और मस्जिद की जगह पे पार्क नहीं बन सकता। ये पाकिस्तान का कानून है भाई। वो गुलजार, जस्टिस गुलजार अपना कानून को लेके नहीं आ रहा। और ये कि अगर वो एक फैसले पे अगर ये रिटर्न होते हैं तो फिर पता नहीं कितने अब जो मसला है जो आपने लास्ट वीडियो में भी बात कही कि अगर मस्जिद टूटी गई तो फिर बचना कुछ नहीं चाहिए। सही है, फिर सबको तोड़ो, सबको दो। जाली पुलिस चौकी भी तोड़ो, उसके खिलाफ भी एप्लीकेशन दी लेकिन पुलिस ने कोई अहमियत ही नहीं दी। सही है, ठीक है, तो जाली पुलिस चौकियां भी तोड़ो, ग्राउंड पे जिन लोगों ने पार्किंग बना के रखी हुई है ये सब मौजूद है, जो अभी वीडियो भी आपने दिखाई। जितने सड़क पे जो प्लॉट काटे हैं उन सबको गिराओ। केडीए ने अब तक वो 36,000 प्लॉट का डेटा दिया है, क्यों नहीं पब्लिक को? सही है, उसकी भी पूछताछ करिए। तो ये है, अगर मस्जिद आवाम यही कह रही है, बिल्कुल वो आवाम यही कह रही है कि अगर मस्जिद गिर रही है तो उसके बाद आप सब चीजें गिराएं, सिर्फ मस्जिद ही टारगेट ना करें। असल देखा आवाम का एक तासुर ये दिया जा रहा है कि सिर्फ मस्जिदों पे ही टारगेट किया जा रहा है, तो ये तासुर खत्म किया जाए कि सिर्फ मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। उसके साथ साथ आप पुलिस चौकी जो बनी हुई गैर कानूनी उससे उठाएं, पार्किंग जो है गैर कानूनी वो खत्म करें, जो केडीए का उसका कैंटोनमेंट का जो नहीं था उन्होंने लीजें दी हुई हैं उन्हें भी आप खत्म करें, वहां तक भी जाए आप। तो मसला यही है, सिर्फ मस्जिद ही ना हो, सारी चीज़ों के ऊपर कार्रवाई की जाए। उम्मीद करते हैं कि कराची की आवाम खुद अपनी क़यादत का इंतखाब करे और सही तरह इंतखाब करे। अभी बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, अपनी वोट का सही इस्तेमाल करें। उम्मीद है कराची जाग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।